करते हुए जन्माध्यस्य यतोन्वयादितरचस्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथां विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषां द्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि सत्यं परमधीमहि सत्यं परमधीमहि। पहला श्लोक श्रीमद् भागवत जी का। इस पहले श्लोक के भीतर व्यास जी ने मानो संपूर्ण बातों का सार गर्भित कर दिया। संपूर्ण बातों को इस पहले श्लोक के भीतर मानो स्थापित कर दिया कि पहले श्लोक में हर बात उन्होंने स्थापित करी। जन्माद्यस्य, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जो जन्म नहीं लेते, जन्माद्यस्य भगवान क्या होते हैं? बोले प्रकट होते हैं। आपने राम जी की स्तुति भी सुनी होगी ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होते। जन्म कौन लेता है? कर्म के बंधन में बंध करके, कर्म की गति में बंध करके, अपने कर्म के सिद्धांत में बंध करके जो अपनी माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है और माता के गर्भ से जन्म लेता है, वो कर्म की सिद्धांतता है। भगवान कर्म में बंध करके जन्म नहीं लेते। भगवान तो अपनी इच्छा से अवतार लेते। भगवान प्रकट होते, अवतार धारण करते। अवतारी है भगवान, अवतार धारण करते, प्रकट होते। बोले कैसे प्रकट होते? अच्छा, एक आदमी चलते चलते, मान लो अंधा आदमी चलते चलते जंगल में चला गया और जंगल के भीतर एक कुआं था जिसकी कोई मुंडेर, कोई पाल नहीं थी। अब वो आदमी उस कुएं में गिर गया। योग संयोग से वो कुआं तो सूखा था, पानी नहीं था, फिर भी अंदर गिर गया। वो जोर जोर से चिल्लावे, अरे भैया कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तो उधर से किसी आदमी ने देखा कि भाई कोई गिर गया है, तो बचाने के लिए आया। और जैसे ही बचाने के लिए आया तो रस्सी पकड़ रखी और एक रस्सी का सिरा उसने दूसरा डाल दिया। अब अंधे पकड़ा, बोले भैया इसको पकड़ के बाहर आ जाओ। अंधा आदमी अंदर से कहे, भैया मुझे तो दिखाई नहीं देता, मैं तो अंधा हूं, तो मैं कैसे पा रहा हूं? पकड़ में पता ही नहीं चलेगा कि रस्सी कहां है, मुझे दिखाई नहीं देती। तो उस बाहर व्यक्ति ने क्या किया? एक पेड़ से रस्सी को बांधा और दूसरे सिरे को अपने पेट पर बांधा और धीरे धीरे रस्सी को पकड़ करके नीचे उतरा और उस आदमी को पकड़ करके रस्सी को खींच करके उसको भी बाहर निकाल लाया और खुद भी बाहर आ गया। ठीक इसी प्रकार दो प्रकार की क्रिया हुई। वो अंधा आदमी कुएं में गिरा और जो दूसरा आदमी था वो गिरा नहीं, उसने वो क्या हुआ? वो कुएं के अंदर उतरा। ठीक इसी प्रकार हम अपने कर्म में, अपने गुण दोष में बंद करके धरती पर जन्म लेते हैं और हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए वो परमात्मा इस धरती पर उतर करके अवतार धारण करके आकर के हमारा बेड़ा पार करने के लिए धरती पर आते हैं। वो भगवान हमारा बेड़ा पार करने के लिए आते। भगवान आते धरती पर। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरचस्वभिज्ञ स्वराट। स्वराट भगवान का स्वरूप विराट है, सब कुछ भगवान है, यहां अलग कुछ नहीं है। ये कण कंकर, मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, जड़ चेतन जो दिखाई दे रहा है, जो और जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो ये सब कुछ केवल परमात्मा। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके यत्र तत्र स्थितम विष्णु सर्वं जगत विष्णुमय। सारा जगत केवल नारायण है, भगवान के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। नारायण हर तरफ तो केवल भगवान है, हर तरफ केवल ईश्वर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट होय में जाना। गोस्वामी जी की ये क्रांतिकारी चौपाई है हमारा। इस एक चौपाई में कितनी क्रांति भरी है। गोस्वामी जी ने लिखा समाना। एक हो तुम्हारा समाना शब्द का अर्थ क्या है? बोले समाना, बोले जितने भगवान यहाँ हैं उतनी भगवान वहां है। जितने मंदिर के भीतर हैं उतनी मंदिर के बाहर है। जितने मंदिर के भीतर हैं उतने भगवान मंदिरालय के भीतर भी हैं। जितने पुण्यात्मा के भीतर हैं उतने वो पापी व्यक्ति के भीतर भी हैं। भगवान में कोई ज्यादा कमी नहीं है, वो समान रूप से विद्यमान। पर कमी किसकी है? बोले कमी उस जीव की है जिसने ईश्वर को समझने का प्रयास नहीं किया। वहां कमी वहां आ जाती है। इसलिए अपने जीवन के सिद्धांत को बनाई, अपने जीवन के सिद्धांत को बना करके रखी। और महाराज अनंत अनंत जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरचस्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदयादि कवये। आदि कवि कौन है? बोले ब्रह्मा। ब्रह्मा को भी ज्ञान दे दिया। इस संसार में अयोग्य व्यक्ति कोई नहीं है। हमारा ध्यान से सुनिएगा,
अयोग्य व्यक्ति कोई नहीं है। उससे माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं ना, तू तो निकम्मा है, कैसा जन्म ले लिया। संसार में कोई व्यक्ति निकम्मा नहीं, भगवान ने कोई न कोई क्वालिटी, कोई न कोई महाराज एक विशेषता के साथ आपको जन्म दिया है। आप बहुत बड़ी जंग को जीत करके आए हैं, आप बहुत बड़ी लड़ाई को जीत करके आए हैं। आपका जन्म, हमारा जन्म महाराज साधारण नहीं है। कितनी ऊर्जा, कितनी चेतना, कितने समय, कितने महाराज पुरुषार्थ के बल पर इस धरती पर जीव का जन्म हुआ है। उस जीव के जन्म की परिधि यात्रा बड़ी संघर्षमय है महाराज। ऐसी संघर्ष की यात्रा से हमारा जन्म हुआ। इतनी संघर्ष की यात्रा को पार करके हम जन्म को लेकर के आए हैं, और जन्म को लेकर के जब आए तो हमारे भीतर भी दिव्य ऊर्जा परमात्मा ने भेजी है। एक दिव्य ऊर्जा लेकर के हमें भगवान ने बनाया, और वो ऊर्जा जानने की आवश्यकता है कि आखिर वो ऊर्जा है क्या, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, आखिर हमें करना क्या है। वो विचार आपको करना होगा, और वो करना केवल एक ही, बोले भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन, भगवान की भक्ति। इससे बढ़कर के हमारे जीवन का उद्देश्य कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अनंत अनंत रूपेण तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदां यथां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम्। अभी प्रारंभिक कथा हमारी बुद्धि से चली थी ना। अपनी बुद्धि जो मैली हो चुकी बुद्धि को पवित्र करो। कैसे पवित्र करें भाई? पुराने जमाने में बर्तन मांजने की 3 विधाएं हुआ करती, माताएं जानती है हमारे। बर्तन 3 प्रकार से मांजे जाते। पहले के जमाने में मिट्टी के बर्तन होते थे। अब मिट्टी के बर्तन में महाराज चिकनास आ जाती थी। अब वो चिकनास आने के बाद क्या होता था महाराज, उसमें अब वो मेले पड़ जाते तो उसको साफ करने के लिए क्या करते, बोले माताएं अग्नि के हवाले कर देती थी। आग में रखने से उसकी चिकनास खत्म हो जाती और बर्तन बिल्कुल नया हो जाता। अब पुराने जमाने में मिट्टी का बर्तन होता था। अब आजकल तो घर में प्रेशर कुकर आ गया, एल्यूमिनियम ने जगह ले ली। अब बताओ, एल्यूमिनियम के भीतर भोजन बनाओगे, घुटने की बीमारी देखो, हार्ट की बीमारी देखो, लीवर की बीमारी देखो, हाँ कितनी प्रकार की बीमारी शरीर में घर कर गई। ये प्रेशर कुकर की देन है महाराज, घर में हाँ एल्यूमिनियम की तो देन है। पुराने जमाने में माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी, उनसे पूछिएगा कि जब भी वो भोजन बनाते थे तो मिट्टी के पात्र में बनाते थे, हंडी में बनाते। चूल्हे पर हंडी रख देते, उसी में दाल डाल देते थे, उसी में पानी भर देते थे। अब वो दाल जब उकाला लेती थी ना महाराज, तो उसके अंदर झाग बनते थे। अब वो झाग बनते थे ना, तो माताएं क्या करती, उस झाग को चम्मच से लेकर के बाहर निकालती थी। वो उसके अंदर का जहरीला पदार्थ होता, प्रोस्टेज होता, जो बढ़ाता हमारे शरीर में प्रोस्टेज बढ़ाता। अब बताओ, वो झाग बाहर निकाल देते। प्रेशर कुकर में डाली दाल, उसी में डाली मिर्ची, उसी में डाला तेल, ढक्कन बंद कर दिया। अब वो सब उसी के अंदर हो गया। अब घुटने की बीमारी देखो, माथे की बीमारी देखो, कमर की बीमारी देखो, आंखों की बीमारी देखो। महाराज विटामिन सी के कितने स्रोत हैं हमारे भारत में। महाराज गाजर में भरपूर विटामिन सी मात्रा में पाया जाता है। पालक के भीतर देखो, अन्य महाराज दालों में देखिए, सब्जियों में देखिए, कितने विटामिन के स्रोत हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो 5 साल के बच्चे की आंख पर चश्मा लगा हुआ है। वो बीमार पड़ा, किसके कारण, बोले खान पान के कारण। खान पान ही शुद्ध हो गया। अपने खान पान को भी सुधारिए, शुद्धता रखिए ना, पवित्रता रखिए। अब पहले के जमाने में असली खान पान हुआ करता था। आजकल कोई असली घी खिला दे तो आदमी बीमार पड़ जा। बोले क्यों, बोले नकली घी खाने की आदत पड़ गई। असली कोई खिला दे तो बीमार पड़ जा, नकली की प्रैक्टिस हो गई ना मर। रासायनिक खाद खा रहे, इतनी बड़ी आलड़ी महाराज बताओ, इंजेक्शन लगाया, अगले दिन इतनी बड़ी हो गई। सब खान पान बिगड़ा, इसलिए से हमारा सारी आहार विचार दिनचर्या बिगड़ गई। बताओ, पहले आदमी महाराज खेत में पाणत करते हुए जो धोरे में जो पानी जाता ना, उस पानी को भी पी करके 100 साल तक जिंदा रहता था। आजकल घर में आरओ लगा हुआ है, आरओ का पानी पी करके भी आदमी 40-50 साल में अटैक की बीमारी होकर के राम नाम से। बताओ महाराज, पहले घानी से निकला हुआ कच्चा तेल घर में प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल तो महाराज कैसे वो प्यूरिफाई तेल आ रहे हैं महाराज। कितनी प्रकार की क्वालिटी, कितनी प्रकार की मशीनों से शुद्ध किया गया तेल आ रहा है, तो भी हार्ट के पेशेंट बन रहे हैं। बताओ, सब प्रकार का मिलावट। इसलिए घर के वातावरण को भी शुद्ध करो। तो मिट्टी के बर्तनों को अग्नि में तपा करके शुद्ध किया जाता था। एक और पानी से धोकर के बर्तन को शुद्ध किया जाता था, एक मिट्टी से मांज करके बर्तन को शुद्ध किया जाता था। 3 प्रकार की विधि है ना, ठीक है। इसे ही इस श्लोक में कहा गया है, अपनी बुद्धि को पवित्र करने की 3 विधि है। तेजो, वारी और मृदा। तेजो माने अग्नि, वारी माने पानी और मृदा माने मिट्टी। इन तीनों तत्व से हम अपनी बुद्धि को पवित्र कर सकते हैं। कैसे? मिट्टी से बुद्धि को मांझे, कहां बुद्धि दिखाई थोड़ी देती, तो कैसे मांझेंगे? बुद्धि दिखाई नहीं देती।
पर बुद्धि को फिर भी शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। तो मिट्टी, कौन सी मिट्टी? संत चरणारविंद की मिट्टी, गुरु चरण रज। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं महाराज, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमर जसु जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। निज, निज मने अपना, मन, मुकुर, मुकुर मतलब देखना। जैसे दर्पण में अपने चेहरे को देख करके देखती ना माताएं, काजल लगाती आंखों में, माथे पर बिंदी कांच में देख करके, ठीक ऐसे ही सत्संग रूपी दर्पण में अपने जीवन को देख करके गुरु चरणारविंद की रज से अपनी बुद्धि को मांझ लो महाराज। गुरु चरण की रज ही हमारी बुद्धि को पवित्र कर सकती है। पानी कौन सा? गंगा यमुना सरस्वती का? बोले नहीं महाराज, जब कभी बैठो ना और भगवान की याद आ जावे, ठाकुर जी की याद आ जावे, और भगवान की याद में आंख से आंसू जब टपक पड़े तो समझ लेना कि हमारी बुद्धि भीतर से पवित्र हो गई भगवान की याद से। केवल आंसू हमारी बुद्धि को पवित्र करते। और महाराज तीसरा, तेजो वारि मृदाम। तेजो, अग्नि कौन सी? बोले विरह अग्नि, भगवान की याद की तड़प। ये तीन तत्व जब मिलते हैं, जब बुद्धि पवित्र होती है। और इस प्रकार से हम अपनी बुद्धि को पवित्र करके भगवान के चरणों में समर्पित करें। तेजो वारि मृदाम यथाम विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम, ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यमो परमधीमहि। उस सच्चिदानंद स्वरूप निजानंद घन भगवान को मैं वंदन और प्रणाम निवेदन करूं। अनंत अनंत रूपेण। भोजन में रस नहीं होता हमारा, भोजन में रस नहीं है। स्वाद किस में है? भूख में। स्वाद किस में होता है महाराज? भूख में। अब कोई कि हमको रसगुल्ला बड़ा अच्छा लगता है, गुलाब जामुन बड़े अच्छे लगते हैं, किसी को खिलाओ, रसगुल्ला खिलाए, गुलाब जामुन खिलाए। अब महाराज कितने खिलाओगे? बोले एक खिलाया, दो खिलाए, 3 4 5 6 7 8 9 10, अब करो बस। 11वां गुलाब जामुन खिला दो तो भीतर गए 10 बाहर आ जाएंगे। माने गुलाब जामुन में रस नहीं है, भूख में रस है। भूख होगी तभी पेट भरा हुआ, और कोई गुलाब जामुन ला के रख दे, कोई 56 भोग ला के रख दे तो थोड़ी जीवनी आवे। तो भूख में रस। सुबह सुबह अब जैसे ही ऑफिस गया तो पत्नी, घर में काम चल रहा था तो पत्नी ने भोजन नहीं बनाया। अब पति बेचारा चला गया भूखा, शाम को आया लौट करके, बड़ी जोर की भूख लगी, दिन भर से कुछ नहीं खाया। आते ही टेबल पे बैठा, पत्नी से बोला जल्दी कुछ बना, फटाफट जो जल्दी बनता हो जो बना के लिया, बड़ी जोर की भूख लगी। पत्नी ने बोला बोले जल्दी जल्दी तो पापड़ सीखे। बोले तू पापड़ ही सेक ला। अब पत्नी पापड़ सेक करके प्लेट में लेकर के आई, जैसे डाइनिंग टेबल पे रखी, लाइट चली गई। लाइट चली गई। अब महाराज जैसे ही लाइट गई तो पति ने पापड़ उठाया और जैसे तोड़ करके खाए ना महाराज, पति बोले वाह तेरे हाथ के पापड़ में तो गजब का स्वाद है। लाइट आई तो पता चला वो पापड़ नहीं महाराज, वो सनमाइका के टुकड़े तोड़ तोड़ के खा रहा था। प्लाई का काम चल रहा था घर में महाराज, प्लाई के टुकड़े तोड़ तोड़ के खा रहा, वहां में उसको बड़े स्वाद आ रहा। अब बताओ विचार भी यही है महाराज कि जब भूख ना हो तो 56 भोग भी स्वादिष्ट ना लगे, पर भूख हो तो 4 दिन पुरानी सूखी रोटी भी 56 भोग को मात दे देती है। तो कथा महत्वपूर्ण कब होगी? जब आपके भीतर कथा को सुनने की ललक होगी, आपके भीतर प्यास होगी, आपके भीतर जिज्ञासा होगी, तब ये कथा आपको आनंद देगी, अन्यथा आनंद देने वाली नहीं है। इसलिए अपने भीतर की प्यास को बढ़ाइए, अपने भीतर की जिज्ञासा को बढ़ाइए। तत्व अनंत अनंत रूपेण जीवन में ध्यान रख लीजिएगा। करोड़ों परिक्रमा कर लो, टनों फूल चढ़ा दो, अरबों परिक्रमा कर लो, सब व्यर्थ है अगर जीवन में सत्यता नहीं है तो। सत्यता के बिना सब बेकार है। सत्य नहीं है, पाखंड है तो कोई मतलब का नहीं महाराज। हाँ, इसलिए जीवन में सत्यता रखिए, जीवन में सादगी रखिए, जीवन में ईमानदारी रखिए। ईमानदारी के बल पर चलिए तब जाके भगवान की भक्ति भी कई परिणाम देगी महाराज। अनंत अनंत रूपेण अपने हृदय के विकारों को मिटाइए और भगवान का स्मरण करिए, श्री ठाकुर जी का स्मरण करिए। अनंत अनंत रूपेण भगवान श्री ठाकुर जी बिलग बिलग रूपों में विद्यमान होकर के जीव का कल्याण करते हैं। अनंत अनंत रूप से कल की चर्चा में नारद जी चिंतित थे कि ज्ञान भक्ति वैराग्य की, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा कैसे दूर हो। और आज का जो प्रसंग है कथा चर्चा का, उसमें महाराज व्यास जी चिंतित हैं। बद्री का आश्रम में व्यास आसन पर महाराज श्री व्यास जी विराजमान है अपनी पर्णकुटी पर, और व्यास जी इतने चिंतित है, इतने दुखी हैं। किस बात को लेकर के?
व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी, एक वेद के 4 वेद कर दिए, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। इतने ग्रंथ लिखने के बावजूद भी जब व्यास जी आंखें बंद करके देखते तो पूरी दुनिया दुखी नजर आती है। तो नारद जी के मन में यही बात का दुख है, बोले सुख कैसे होगा, जगत का कल्याण कैसे हो, मैं क्या करूं कि व्यक्ति सुखी हो जाए। इसी बात को लेकर के व्यास जी चिंतित होकर के विराजमान हैं। और उसी समय अपनी वीणा पर कड़कड़ ताल करते हुए, वीणा को बजाते हुए भगवान देवर्षि नारद जी का आगमन होता। बोली हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण बजमन नारायण, श्रीमन नारायण बजमन नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, हे सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, नारायण चंद्र नारायण, हे तारे नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। गाइए जरा सभी प्रेम से हरि बोल। राधे हे माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, हो यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यह नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भवतारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद अनंत भाव और अनंत आनंद से जब भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जब नारद जी प्रकट हुए ना मारे, तो नारद जी व्यास जी को देख करके पूछते, बोले व्यास जी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा, बोले नारद जी
मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी जब मैं आंखें बंद करके देखता हूं तो संसार बड़ा दुखी नजर आता है। कोई धन से दुखी, कोई अन्न से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई पुत्र के बिना दुखी, कोई अपने आप से दुखी। हाँ, दुख की तो बात आप पूछो ही मत, संसार में कोई सुखी कोई नहीं महाराज। हाँ, अमीर आदमी शुगर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के चक्कर लगावे और गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल के चक्कर लगावे। चक्कर तो दो ही लगा रहे हैं। हाँ, यहाँ ना तो अमीर सुखी है ना गरीब सुखी, सुखी दुखी तो दो ही है। आदमी को अपने दुख से जितना दुख नहीं उतने जितना दूसरे के सुख से ज्यादा आदमी दुखी। लाइट बरी जाने महाराज तो लाइट जब आदमी दुखी न हुए, लाइट जाते ही पहली गरू बाहर ने निकलन देगी कि पड़ोसी की लाइट गी नगी, पड़ोसी की लाइट नगी तो छाती पे सांप लेटे महाराज। बताओ, दुख की तो बात ही मत पूछो आप। बड़ा अलग संसार है, बड़ी विचित्रता संसार है। इसलिए नारद जी ने कहा, बोले व्यास जी कह रहे, बोले सब जीव दुखी है, कोई सुख का कारण है, इनका दुख मिट जाए, इनकी पीड़ा मिट जाए, इनका कष्ट मिट जाए। नारद जी कहते, बोले महाराज संसारियों का दुख ऐसे नहीं मिट सकता। बोले कैसे मिटेगा? बोले उसका एक ही उपाय है, बोले सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मात्र एक साधन है जो जीव के सारे संकटों से जीव को मुक्त कर सकता है। इसलिए सत्संग की महिमा लिखिए, सत्संग के बल का महत्व लिखिए, सत्संग की परिधि लिखिए। नारद जी कह रहे हैं कि पता है महाराज सत्संग का महत्व कितना है। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी माता दासी का काम करती थी, सेवा करती थी, लोगों के घर बर्तन मांजना, कपड़े धोना। मेरा जन्म हुआ और मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माता विधवा हो गई। बूढ़ापे में महाराज मैं एक बालक और मेरी माता को घर लोगों के घर काम करके मेरा लालन पालन करके मुझे बड़ा करना, पाल पोस के बड़ा करना, बड़ी जिम्मेदारी माता के ऊपर पड़ गई। मेरी माता जैसे जैसे मेरा पालन पोषण करती। एक बार की बात हुई महाराज, हमारे नगर में, हमारे गांव में संतों की जमात आई। तो संतों की जमात आई तो हमने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया और खूब परिधि के साथ जब संतों का स्वागत हुआ, संतों का महाराज अभिनंदन किया गया। संत आकर के विराजे, उनके लिए बढ़िया घास फूस की कुटिया बनाई, सब संतों को रहने का स्थान दिया। लोगों ने विचार किया, काम करो भाई, संतों की सेवा में जल लाना, लकड़ियां लाना, यज्ञ की समीदा लाना, पत्र पुष्प लाना। तो हमारी माता जो बूढ़ी थी उन्हें लगा दिया, बोले जैसे तेरे से सेवा बने जो संतों की सेवा करना। अब हमारी माता संतों की सेवा में रहती। अब जब संतों का सत्संग होता ना तो हमारी माता हमें जबरदस्ती सत्संग में बिठाती, पर हमारा मन नहीं लगता, सत्संग में बैठने का मन नहीं लगता। बोले क्यों? गोस्वामी जी लिखते हैं महाराज, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चान सुहाय। हाँ, हम कहे ना महाराज, हाँ कि भाई इतना बड़ा गांव कथा सुनने क्यों नहीं आते? बोले कथा कब सुन पाएंगे? बोले जब जीवन के पाप समाप्त हो जाए, पाप आड़े आ जावे महाराज, पाप उसको बैठने नहीं देते। कथा में भी आके बैठ जावे तो ही वो तिल मिलावे, अंदर से पाप घबराते हैं। बोले ये बैठा रहेगा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो आदमी को उठा के ले जा रहे, तू अटे बैठो, थारे खेते नगे कौन राखी, थारा घर में चोर बढ़ जाला, थारा घर में की वे जालो तो अटे कौन ध्यान राखी। ये कथा तने खाबन तोड़ी दी, आदमी उठ, क्यों? पाप। उठाने वाले कौन है? बोले पाप ही तो उठाता ना, पाप ही तो दूर रखता। नारद जी कह रहे हैं कि मेरी माता जबरदस्ती बिठाती पर मेरा मन नहीं लगता। बोले मन शुद्ध नहीं है। मेरी माता क्या करती, संत जब भोजन पाते ना, उनकी पत्तल पर जो शीत प्रसादी होती है ना, उसको एकत्रित करके माँ मेरी पत्तल पे रख देती। संतों की शीत प्रसादी पाते पाते मेरी बुद्धि निर्मल हो गई और ऐसा मन रमा सत्संग में कि अब तो माता को चिंता होने लगी कि कहीं ये महाराज न बढ़ जा। अब तो उठे नहीं सत्संग में, संतों की सेवा में ऐसा रम गया। चातुर्मास पूर्ण हुआ तो सत्संग की महिमा, संतों के रंग में रंग करके खूब आनंद लेता, खूब नाचता, खूब सत्संग सुनता। और किस प्रकार नारद जी सत्संग की महिमा का बखान कर रहे। आइए हम सब भी सत्संग का आनंद ले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे सांवलिया घनश्याम कार नित्य आराधना, हो बिगड़ी बात बन झावसी सकल सुधार काज। हे ओठ चुंदड़ी में तो हो गई वो सत्संग में।
में विराजे। तो सत्संग का रंग अगर किसी पे लगा होगा तो वो भी बड़े आनंद के साथ उठ करके नृत्य करते हुए आनंद लेगा। हाँ, इसलिए भाव के साथ नृत्य करते हुए आनंद से हरि बोल। हे ओढ़े चुंदड़ में तो कई वो सत्संग में, यो सावरियों भी कोई वो माने गेरा गेरा रंग में। हे सोच रही मन में समझ रही दिल में, हो सोच रही मन में समझ रही दिल में। वो चिथारो मारो न्यामी हो वेला सत्संग में। तेरी संगत मारा गुरा सा विराजे, तेरी संगत में मारा गुरा सा विराजे, हो तेरी संगत मारा गुरा सा विराजे। तेरी संगत में मारा गुरा सा विराजे। जिक्र कर दर्शन हो गई रे मगन में, करी करी दर्शन होई रे मगन में। तेरी संगत मारी सहेलियां विराजे, तेरी संगत में मारी सहेलियां विराजे। तेरी संगत में वो मारी सहेलियां विराजे। तेरी संगत में मारी सहेलियां विराजे। आज गाय गाय हरि गुण हो गई रे मगन में, कुछ गाय गाय हरि गुण होई रे मगन में। ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में आमुए माये, हो सपना में आयो सावरियो, मारे सपना में आयो मारो सावरियो। जय हो।
तेरी संगत माही ज्योत जलते हैं। तेरी संगत में माही ज्योति जगती हो सतरी संगत रे माही ज्योत जलते हैं। तेरी संगत में माही ज्योति जगती है। हो कर कर आरती हो गई रे मगन में। मुझ करी करी आरती होई रे मगनी में। मीरा गावे गोविंद राघुणे। भाई मीरा गावे गोविंद राघुणे। हे भाई मीरा गावे प्रभु गिरधर राघुणे। भाई मीरा गावे गोविंद राघुणे। ओ भवे जल पार उतारो पल छिन में। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। महाराज नारद जी कह रहे हैं सत्संग का रंग ऐसा लगा कि अब वो रंग उतरने का नाम नहीं लेता। और यही संत जन कहते हैं लाली मेरे लाल की चित देखूं चित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। ये भक्ति का रंग एक बार चढ़ जावे। हाँ, काले रंग के ऊपर दूसरा रंग नजर नहीं आता, दूसरा रंग चढ़ता नहीं है महाराज। इसलिए एक बार कृष्ण का रंग लग जाए तो फिर संसार का रंग लग नहीं सकता। आज नारद जी कहते हैं कि मैं 4 महीने उस समय संतों के पूरे हो गए और संत जाने लगे। मैं रोने लगा, मुझे भी संग ले चलो। मेरी माता संतों से प्रार्थना करें मेरे बुढ़ापे का सहारा इसे लेकर के मत जाना। अब बार बार संतों से प्रार्थना करें। संतों ने मुझे डांट करके भगा दिया। और जैसे मैं घर आया तो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि संतों के संग जाने की खुमारी लगी, सत्संग की महिमा का रंग लग गया। तो ऐसा आनंद हुआ। अब मैं क्या करूं? घर आकर के उन संतों की कुटियाओं में पहुंचा। यहाँ पर वो महात्मा रहते थे, यहाँ पर वो महात्मा भजन करते थे, यहाँ पर वो महात्मा भजन करते थे। सब कुटियाओं में जाने के बाद एक कुटिया में जाकर के नारद जी कह रहे मैंने क्या देखा महाराज कि एक महात्मा कुटिया के सहारे, दीवार का सहारा लेकर के, अपने डंडे का सहारा लेकर के जैसे तैसे खड़े हुए। और जैसे ही खड़े हुए ना महाराज, हाथ का डंडा गिर गया, रोने लगे। बड़े बड़े पहाड़ों को लांग जाया करता था, पर आज एक डंडा उठाने में असमर्थ, तो बूढ़े उठा नहीं पाए। मैंने दौड़ करके देखा, दौड़ता हुआ गया और जाकर के डंडा उठाकर महात्मा को दे दिया। और जैसे ही डंडा दिया ना, महात्मा ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि दुनिया के लोगों को कहो तो काम नहीं करते, पर तूने बिना कहे समझ लिया। तूने मुझे बुढ़ापा साधने का डंडा दिया, मैं तुझे ऐसा डंडा देता हूं जो तेरे मानव जीवन को साध देगा। कान को पास ला करके मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दीना 12 अक्षरीय मंत्र लेकर के मैं इसी मंत्र का जाप करता। माता को सर्प ने दंश मार करके माता की मृत्यु हो गई। माता का अंतिम संस्कार करके मैं चल पड़ा। बोले कहा? मधुबन में, मथुरा जी में
मथुरा जी में यमुना किनारे बैठ कर के भगवान का भजन किया। भगवान प्रकट होकर मुझे वरदान देते हैं कि अगले अवतार में मैं तुम्हें अपने मानस पुत्र के रूप में जन्म दूंगा। और उसी संत भगवान की कृपा का परिणाम देखिए कि आज मैं दासी पुत्र भी देवर्षि नारद बन करके भगवान के श्री चरणों में निवास पाता हूं। व्यास जी सत्संग की महिमा लिखिए। व्यास जी ने सत्संग की महिमा लिखी। अपने घर में भी कल्याण चाहते हो तो अपने घर में रामायण रखो, गीता रखो, भागवत रखो, ग्रंथ रखिए, ताकि बच्चों को पता चले कि ये ग्रंथ किस काम के। पढ़िए रामायण, घर में अपने बच्चों को पढ़ाइए। रामायण सीखेंगे तभी तो पता चल पाएगा ना कि ग्रंथ क्या कह रहे हैं। अभूतपूर्व रूप से, अभूतपूर्व परिधि से आज चतुर्श्लोक की भागवत नारद जी ने व्यास जी को दी। उसी से 18,000 श्लोकों का निर्माण हुआ और 12 स्कंदों का निर्माण करके महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने दिव्य भागवत जी का निर्माण किया। भागवत जी तो बन गई, पर पुरस्कारी कौन करेगा? अच्छा, बनाना अलग बात है, पुरस्कारी करना अलग बात है। भाई भोजन बनाने की कला अलग है, जिमाने की कला अलग है। बनाने वाला जिमा नहीं सकता, जिमाने की कला ही बिल्कुल। अब घर में मेहमान आ जा, बेटा बेटा ने बापड़ा ने घंटा 2 घंटा वे गया। थोड़ी देर बाद केड़े मेहमान के अब चाला जो देवी जी घर मुंह के अरे थोड़ी देर हो रही डबता तो चाय बनाता। अतरी देर घर में जाके महाराज जो चाय बनी अब जाओ वाला गया दीदी की चाय बनाता। वो जूता पैर वाला गया डब न जा पासा तो कह रहे थे जदी आओ जदी घना आगत में आओ, अबर के आओ ना तो चाय पीने ही जा जो वाणु चाय ना बना। तो पुरस्कारी की बात अलग होती, जिमाने की बात अलग होती है। तो श्री ठाकुर जी भागवत बंद हो गई, जिमावे बना, वाचन कौन करे, कहने वाला कौन? महाराज इधर शंकर जी माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हैं, भागवत की कथा। माता पार्वती जी को निद्रा आने के कारण जो एक अंडे के रूप में जो शुक का जो तोते का अंडा जो था उसमें प्राण पड़े और उसी से शुक उड़ करके जब दौड़ने लगा, शंकर जी क्रोधित होकर के त्रिशूल लेकर के भागे, मेरी कथा की चोरी करी। और जब पीछे पीछे भागे तो इसी बद्रीनाथ की गुफा पर व्यास जी की गुफा में उनकी पत्नी उबासी ले रही थी। सूक्ष्म रूप लेकर के वो तोता उनके गर्भ में प्रविष्ट कर गया। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और 12 वर्ष के बाद नारायण ने जब कहा कि मेरी माया तुम्हें व्याप्त नहीं होगी, तब वो गर्भ से बाहर निकले, नाल को तोड़ करके जगनियोपवीत बना करके जंगल की ओर चल पड़े। व्यास जी पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। बताओ, वेद पुराणों को, शास्त्रों को लिखने वाले व्यास जी को पुत्र में मोह हो गया, तो संसार के जीवों को पुत्र में मोह हो जावे तो कौन बड़ी बात है। अब महाराज बताओ, व्यास जी चिंतित होकर के चलने लगे। सुखदेव जी जंगल में हैं। व्यास जी ने अपने शिष्यों को मंत्र याद कराए और उन्हें भेजा। शिष्यों ने जाकर के मंत्र का गुंजायमान की ना। महाराज वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार विभ्रदवास कनक कपिशंब वेदयन्तीं च मालां रंद्राण वेणोरुदरशुदयं पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान की सुंदरता का वर्णन। तो सुखदेव जी एक बार तो जागे, बोले इतना सुंदर भी जगत में कोई है? फिर आंखें बंद कर ली, बोले सुंदरता के चक्कर में पड़ेंगे तो भजन से हाथ धो बैठेंगे। भाई जरूरी थोड़ी कि हर सुंदर व्यक्ति कृपालु होता है, दयालु होता है, दया करने वाला होता। तो दूसरा श्लोक गुनगुनाया शिष्यों ने। अहो बकियम स्तनकाल कूटम जिज्ञासया नयप्यसादवि लेभे गतिम धातिताम चिंताम ततोन्वा दयालुम शरणम ब्रजे। जिस समय पूतना भगवान को विष का दूध पिलाकर मारने के लिए, उस समय की घटना। गोपियां कह रही, देखो सुखदेव जी कह रहे, ओहो देखो अपने स्तनों पर कालकुट विष लगा करके पूतना श्री नंदनंदन को मारने के लिए आई, लेकिन उस मारने वाली पूतना को भी माता की गति प्रदान कर दी। ऐसे बड़ा दयालु जगत में कौन होगा? कंबा दयालु शरणम ब्रजे। ऐसे दयालु की शरण में जाओ जो मारने वाले को भी तार दे। ऐसी बात जब कही तो सुखदेव जी जागे, व्यास जी के चरणों में वंदन की ना। 18,000 श्लोकों को 3 बार भागवत का पारण उन्होंने श्रवण की ना, और 3 बार भागवत का प्राप्त रस को प्राप्त करने के बाद जीवन की परिधि अनंतता को प्राप्त हुई। जीवन की धारा अनंत आनंद और अनंतता के साथ जब में सम्मिलित हुई महाराज, उसी भाव दशा में भागवत जी के श्रोता भी तैयार हो गए, वक्ता भी तैयार हो गए। श्रोता
यह महाभारत के अंतिम पड़ाव की चर्चा आती है, विश्रांति की ओर चली रही है कथा। महाराज अनंत अनंत रूपेण महाभारत का युद्ध हुआ जमीन के टुकड़े को लेकर के। भाई कहा गया भगवान की तरफ से कि 5 गांव दे दो पांडवों को। दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं लूंगा। तो ग्रंथ को सुनकर के शिक्षा अच्छी लेनी चाहिए। हम क्या शिक्षा ले रहे हैं, हमारी बुद्धि पर विचार करता है। बताओ जरा, अब महाभारत की कथा चल रही ने महाराज एक जना ने पूछो कहा भाई महाभारत की कथाओं तू कई शिक्षा ली दी। अरे महाराज महाभारत की कथाओं बड़ी चौकी शिक्षा ली दी। बोले कई शिक्षा ली दी। बोले दुर्योधन मरते मर गयो पर अपना भाई ने 1 इंच जगह नहीं दी दी। मुझे मर तो मर जाऊं पर भाई ने जगह 1 इंच न दू मर। ऐसी शिक्षा ले लो तो पसे कई मतलब निकले। अब शिक्षा आवे जा तो पसे तो मामलो ही गड़बड़ है साहब। इसलिए शिक्षा भी विचार करके लेना पड़ेगा। भाई कथा में तो सब प्रकार की चीजें आ रही है, आपको क्या चाहिए वो आपको विचार करना पड़ेगा, विवेक से काम लेना पड़ेगा। तो महाभारत के युद्ध का अंतिम पड़ाव, पांडवों की विजय और कौरवों की हार। दुर्योधन मृत्यु की सैया पर पड़े हैं और आज अश्वत्थामा जाकर के कहता तुमने मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया होता तो 5 पांडवों का वध कर देता। मुझे अब भी देर नहीं। दुर्योधन कहता मैं अपनी सेना का सेनापति बनाता हूं, जाओ एक भी पांडव मर गया तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अश्वत्थामा चला, रात्रि में कौवे से ज्ञान लिया। पेड़ पर कौवा बैठा था, उल्लू से ज्ञान लिया। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात्रि में दिखाई देता। तो जैसे ही दिखाई दिया पेड़ पे रहने वाले सारे पक्षियों पर आक्रमण कर दिया। शिक्षा लिया, बोले कल्याण चाहिए, विजय चाहिए तो रात्रि में प्रहार करो, रात्रि में आक्रमण करो। तो सोए हुए पांडवों के बच्चों के सर को धड़ से अलग कर दिया। देखा ये पांडव है, बच्चों को पांडव जान करके मार डाला, बाल हत्या कर दी। गर्दन लेकर के दुर्योधन के पास गया, बोले तू एक पांडव की कहता था, मैं 5 पांडव को मार लाया। दुर्योधन ने कहा कि भीमसेन की गर्दन लाओ, और भीमसेन के समान दिखने वाले बच्चे की गर्दन दी तो हाथों से दबाए तो चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन ने कहा यह भीमसेन नहीं हो सकता जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। मेरी जंघा को जिसने चकनाचूर कर दिया उस भीमसेन की गर्दन को मैं इतनी आसानी से नहीं चकनाचूर कर सकता। जैसे ही चादर हटा के देखा तो 5 बालकों की धड़ है। दुर्योधन भी रोने लगा कि अश्वत्थामा तूने तो मेरे वंश में, हमारे वंश में पानी पिलाने वाला तक नहीं छोड़ा। अब कौन हमारे वंश का प्रतिपादित करेगा, कौन हमें मुखाग्नि देगा, कौन हमारा अंतिम संस्कार करेगा, किसी को तूने नहीं छोड़ा। इतना कह करके दुर्योधन का प्राणांत हो गया। प्रातः काल जब द्रौपदी निज कक्ष में आती है अपने बच्चों को जगाने के लिए, तो आज एक माँ की दशा देखिए आप। चीख पड़ी अपने बच्चों के धड़ को देख करके, कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्ता नाम भयंकर। है कृष्ण आज महाराज मेरे पुत्रों की रक्षा करो। आज जिस युद्ध के मैदान में तुमने पांडवों की विजय के लिए इतना भयंकर घमासान युद्ध किया, पर आज उन पांडवों के वंश में राजगद्दी पर बैठने वाला तक कोई नहीं है। आज बताओ ये सारा युद्ध किस बात का है, किस कार्य का ये युद्ध है, किस बात के लिए तुमने युद्ध किया। बारंबार जब इस प्रकार द्रौपदी रोने लगी है और आज अपने पुत्रों को देख करके विलकती हुई, जैसे दुर्योधन देखा पांडव दौड़े, अर्जुन भीमसेन नकुल सहदेव धर्मराज श्री कृष्ण दौड़े। अर्जुन ने अपने बच्चों के धड़ों को देख करके कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक अपने बच्चों के हत्यारे को मृत्यु दंड ना दे दूं तब तक मैं अपने गांडीव धनुष को भूमि पर नहीं रखूंगा। हे केशव रथ लेकर के आओ। रथ में बैठे हैं और आज रथ दौड़ने लगा। अर्जुन लेकर के रथ चला, अश्वत्थामा को आगे देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार की ना। भगवान ने अर्जुन ने भी आज ब्रह्मास्त्र का प्रहार की ना, और दोनों ने ब्रह्मास्त्र के तेज को अपनी टंकार में समेट करके अश्वत्थामा को बांध करके लेकर के आए। द्रौपदी आज्ञा दो, मैं तुम्हारे बच्चों के हत्यारे को मृत्यु दंड दूंगी। द्रौपदी कहती है मुंचता मुंचतामेशा, छोड़ दो ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे ये मारने योग्य नहीं है, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र हैं, तो ब्राह्मणों की हत्या नहीं की जाती, ये पूजनीय है, इन्हें छोड़ दीजिए। बताओ जरा, जिस माँ के बच्चे मरे पड़े हैं, धड़ पड़े हुए, गर्दन तक नहीं है, पता नहीं है कि कौन सा बेटा कौन है, किस बेटे को पहचाने पता तक नहीं। अपने बेटों के मरे हुए बच्चों के माथे तक चूमने का सौभाग्य द्रौपदी को नहीं मिला, और वो द्रौपदी कह रही है इन्हें छोड़ दो। कितनी दया है माता के भीतर। द्रौपदी साधारण नहीं महाराज, आयोनिजा है, वो स्त्री के गर्भ से प्रकट नहीं, अग्नि के कुंड से प्रकट होकर के आई, बड़ी दिव्यता है। और नारी के भीतर ये मर्यादा होनी चाहिए।
जब नारी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है, अतिक्रमण करती है, तो नारी का केवल और केवल अंत होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी मर्यादा में रहकर के स्त्री को रहना चाहिए, अपनी महाराज आबरू में रहकर के स्त्री को रहना चाहिए। माता जानकी जगत जननी जगत धातेश्वरी उद्भव स्थिति संगार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वम श्रेष्ठकरीम सीताम न तो हमराम वल्लभाम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि संसार को बनाने वाली, संसार को चलाने वाली, संसार को मिटाने वाली एकमात्र जगदम्बा श्री जानकी जी को मैं प्रणाम करता हूं। इतनी मां भगवती परम्बा जब अपने वंश, अपने कुल, अपने खानदान की मर्यादा को उल्लंघन करती है तो रावण के द्वारा हरण कर ली जाती है। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची ना, मार इस रेखा का उल्लंघन न करिएगा मां, इसकी मर्यादा रखिएगा। जब अपने कुल की रेखा का उल्लंघन की ना जानकी जी ने, तो जगत जननी होने के बावजूद भी उनका हरण हो गया रावण के द्वारा। इस बात का विचार करिएगा। अपने जीवन में अपनी मर्यादा रखो। आजकल माताओं के जीवन में महाराज पता नहीं आजकल के जमाने में क्या फैशन आया। महाराज बताओ, ये टीवी चैनलों को, टीवी सीरियल को देख करके किस प्रकार से अभद्रता का माहौल आ गया। गांवों में तो फिर भी अभी मर्यादा है, पर शहरों में देखो तो महाराज अर्धनग्न कपड़े पहन करके फैशन का नाम देते। भाई छोटे कपड़े पहनना अगर फैशन है तो हम तो कहे महाराज आपके फैशन से तो अच्छा वो भैंस का फैशन है जो कपड़े ही ना पहने, उसका फैशन बढ़िया, कपड़े ही ना पहने साहब। महाराज स्त्री को मर्यादा में रह करके अपने जीवन को जीना चाहिए। अगर स्त्री ने अपनी मर्यादा को छोड़ा तो मामला बिगड़ जाएगा। कितनी मर्यादा में रह करके द्रौपदी कह रही है, विचार करिए आप। जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, दुशासन ने वस्त्र पकड़ करके जब खींचना प्रारंभ किया, सबको पुकारा पर कोई द्रौपदी की सहायता के लिए आगे नहीं आया। तब द्रौपदी ने गिरिराज धरण गोविंद को पुकारा, गोवर्धन नाथ को पुकारा, श्री गिरिराज धरण को पुकारा। भगवान को जब पुकारा, द्वारिकाधीश को पुकारा, तो ठाकुर जी ने 25वां अवतार लिया। भागवत में 24 अवतार का तो वर्णन है, पर भगवान के 25 अवतार का वर्णन और हुआ। भगवान ने वस्त्र अवतार लिया, वस्त्र अवतार के रूप में नारायण प्रकट। महाराज सारी है कि नारी है कि नारी की सारी है कि सारी की ही नारी, पता ही नहीं चला कहां क्या है। ढेर लग गया, पहाड़ बन गया साड़ी का। जब दुशासन थक गया, हार गया, परास्त होकर के बैठ गया, तब द्रौपदी क्रोधित होकर के अपने हाथ अंजुली में जल भर करके कौरव वंश को श्राप देने लगी। मैं श्राप देती हूं संपूर्ण कौरव वंश को समाप्त होने का। उसी समय राजमाता गांधारी आ गई, और जैसे ही गांधारी आई तो द्रौपदी कुलवधू है, अपने हाथ के जल को भूमि पर गिरा करके, अपने साड़ी के पल्लू को भूमि पर बिछा करके, अपने मस्तिष्क को भूमि पर रख करके अपनी राजमाता के चरणों में प्रणाम करती और कहती, मैं पांडवों की पत्नी अर्धांगिनी, आपके पुत्र वधू, आपके चरणों में नतमस्तक होती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। मेरे रजस्वला हूं, मैं आपके चरणों को स्पर्श नहीं कर सकती, मुझे क्षमा करिए, पर मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। विचार करिए, एक नारी के जीवन में कितनी भयंकर क्रोध की स्थिति होगी कि जब उसके वस्त्रों का हरण किया जा रहा है, जब महाराज उसे अपमानित किया जा रहा है, उस समय क्रोध में आकर के वो श्राप देने वाली है। पर श्राप के भीतर भी उसे अपने कुल की मर्यादा याद है कि जब मेरे घर के बड़े बुजुर्ग आते हैं तो मुझे किस प्रकार अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो अपने हाथ के जल को गिरा करके भूमि पर बैठ करके प्रणाम निवेदन करती है। ये नारी का गुण होता है। महाराज सास बहू में कितना ही झगड़ा क्यों ना हो जावे, पर बहू को कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सास को भी अपनी बहू के प्रति अनंत प्रेम और प्रगाढ़ता को स्थापित करना चाहिए। झगड़ा तो होता है भाई, बर्तन घर में होते तो बजते ही हैं, पर प्रेम और भाव आपके जीवन में हो, आप अपने परिवार को एक समग्र सूत्र में बांध करके चलें। इस स्थिति से अपने जीवन को द्रौपदी कहती छोड़ दीजिए। अरे द्रौपदी, तुम्हारे बच्चों की हत्या करने वाले को छोड़ने की बात कर, अरे इसने बच्चों को मार डाला, कितना निर्मम, कितना हत्यारा, दया तक नहीं है, बालकों की हत्या कर दी। सब अर्जुन ने कहा मार डालो, नकुल सहदेव बोले चीर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो। भीमसेन ने बोला मुझे मेरे सुपुत्रों में अपनी गदा से चकनाचूर कर डालो। धर्मराज से पूछा, धर्मराज कहते हैं महाराज जो उचित हो, जो धर्म कहे वो करो। अंत में भगवान से पूछा, भगवान ठाकुर जी तुम ही बताओ क्या करें। तो भगवान ने बड़ी सुंदर सी बात कही, बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बदारणम। भगवान ने कहा ब्राह्मणों को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण पूजनीय हैं,
परमात्मा का स्वरूप है, हमें सन्मार्ग की ओर अग्रसर करते, धर्म की ओर अग्रसर करते। ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान ने ये बात भी कही। अब दो बात कह दी तो नकुल, सहदेव, भीमसेन, अर्जुन बोले जय हो, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश हो जाए तो कल्याणी हो जाए। मारना भी है ना छोड़ना भी, ऐसा कैसे होगा? भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की, गीता का ज्ञान दिया ना, उसके बारे में निरीक्षण चल रहा है कि भाई इसको कुछ याद है कि नहीं है। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान उसकी मृत्यु के बराबर होता है। तो आज महाराज मारा नहीं जा सकता, पर बाल हत्यारे को छोड़ा भी नहीं जा सकता। दंड नहीं देंगे तो प्रजा में और उत्पात होगा, इस प्रकार की क्रियाएं और घटित होगी। तो अपने आधे मस्तिष्क को मूंड दिया, आधी मूंछ मूंड करके, शरीर निकाल करके, अपमानित करके जंगलों में छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने अपने अपमान के बदलों को लेने के लिए अंतिम पांडवों के वंशज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। अंत में भगवान जब चलने लगते तो कुंती मिलती है। कुंती को अनंत भाव दशा से भगवान, कुंती कहती है जगत गुरु मैं तुम्हें पहचान गई, तुम भगवान हो, तुम परमात्मा हो। तो बुआ जब तू मुझे जान गई तो तुम मुझसे कुछ मांग ले। तो बुआ भगवान आज कहती है कुंती, ठाकुर अगर कुछ देना है, सीखिएगा भगवान से क्या मांगो। अगर कुछ देना है तो दुनिया के तमाम दुख मेरी झोली में भर। अरे बुआ जीवन भर तूने दुख देखा भाई, बाल्यपना में माता पिता का सुख नहीं मिला, पति का सुख नहीं मिला, राज्य का सुख नहीं मिला, जब आज सुख की घड़ी आई तो तू दुख मांगती है। तो कुंती क्या कहती है महाराज, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम बिसराय, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। महाराज दुख किसे कहते हैं? कुंती कह रही, बोले वो सुख के माथे पत्थर पड़े जो भगवान के नाम को भुला देता है। सुख में भगवान को याद थोड़ी करते, दुख पड़ने पर भगवान याद आता है। इसलिए मुझे तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए मुझे दुख दे दो ताकि मैं रोज तुम्हें याद करूं। और हनुमान जी महाराज दुख किसे कहते और सुख किसे कहते विचार करो। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न हो। महाराज जीवन में सबसे बड़ा दुख वही है जब भगवान का नाम ना निकले, वो घड़ी सबसे बड़ी दुख की घड़ी है। जिस दिन भगवान का स्मरण न हो, समझ लेना आज का दिन बड़ा दुख का था। आज कुंती को आशीर्वाद दे करके भगवान आगे बढ़े, दादा भीष्म के पास पहुंचे। बाणों की सैया पर भीष्म बैठ लेटे हैं। आज चरणों में भगवान खड़े हैं। भीष्म दादा की स्तुति, भगवान की स्तुति करते हैं। दादा भीष्म हाथ जोड़ करके भगवान के उस दिव्य रूप की परिकल्पना करते। कृष्ण तुमने युद्ध के मैदान में अपने भक्त की मर्यादा को रखने के लिए प्रतिज्ञा कर ली भगवान ने, हाँ, कि अपना महाराज मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन आज जब अस्त्र उठाने की बात आई, आज दादा भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अस्त्र उठवा करके रहूंगा। और जैसे अस्त्र उठवाने की बात कही महाराज, उसी समय आज श्री कृष्ण अर्जुन का जब युद्ध हुआ भी, आज भीष्म से अर्जुन घबरा कर अपने धनुष को नीचे रख देता है। उस युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन अब भी समय है युद्ध करने के लिए तैयार। मैं युद्ध नहीं कर सकता। रथ से कूद पड़े श्री कृष्ण, हाथ में सरथ का पहिया उठा करके दौड़ पड़े, महाकाल का रूप लेकर सभी को आज महाराज याद कर रहे हैं दादा भीष्म। और किस प्रकार अर्जुन उस विराट रूप को देख करके भगवान के चरणों में वंदन करता है और दादा भीष्म क्या स्तुति करते हैं। आइए हम आप भी भगवान के श्री चरणों में स्तुति करते हुए अंतिम विश्रांति की ओर अग्रसर होंगे। हो इतना तो करना स्वामी, हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले।
प्राण तन से निकले। राधे लाना जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। होई तेना तो करना स्वामी, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। अंतिम पड़ाव दादा भीष्म ने अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा, अपने मन का समर्पण श्री परमात्मा के चरणों में किया। आज हमारी कथा प्रारंभ हुई बुद्धि से कि बुद्धि को पवित्र कैसे किया जाए। जब हम श्री ठाकुर जी की शरण हो जाते हैं तब हमारी बुद्धि निर्मल और पवित्र हो जाती है, और निर्मल बुद्धि से ही श्री परमात्मा को पाया जा सकता है। इसलिए अपने हृदय को, अपने भावों को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कहें। पल पल जब याद आ जाए तब कहिए, हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा आपके सिवा कौन है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे मेरे प्राणनाथ मैं आपको भूलूं नहीं। यही भाव श्री परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की चर्चा को विश्रांति की ओर ले चलेंगे, फिर पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। हरे